हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 16 मार्च 2022 में जो 12:30 से 2:30 वाली शिफ्ट थी। उसमें टीआरटी जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक कार्य ए बी सी द्वारा मिलकर पूरा किया गया। ए और बी मिलकर कार्य का 30% भाग पूरा करते हैं। बी प्लस सी ने मिलकर कार्य का 80% भाग पूरा किया और तीनों ने सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। ए प्लस बी ने कितना काम करा? 30%। बी प्लस सी ने कितना काम किया? 80%। और तीनों ने मिलकर कितना काम किया? पूरा काम कर सकते हैं ना ये, 100 का 100%। नीचे का तो हम अगर समाना है तो हटा देंगे, 1 0 से ये सारी कट, तो कितना रह गया? 3, 8 और 10। यानी ए प्लस बी ने 3 किया, बी प्लस सी ने 8 किया, ए प्लस बी सी ने 10 किया। तो अब हम इसमें से निकाल लेते हैं इनके काम किसने कितना किया। सबसे पहले ए प्लस बी है तो क्या करते हैं, सी के निकाल लेते हैं। सी के लिए तीनों ने किया 10 और ए प्लस बी ने किया 3, यानी कि 7 काम किया हमारा सी ने। फिर यहाँ पे ए नहीं है तो ए निकाल लेते हैं। 10 में से 8 गए, 2 काम किया हमारा ए ने। फिर बी निकाल लेते हैं। 7 + 2 9 हो जाएंगे। 10 में से 9 गए, कितना आ गया? 1। तो इसने पूछा है कि सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है। सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहा है? सी कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा कार्यकुशल कौन है? सी है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम बाद में करेंगे। पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसने कहा 480 मीटर लंबी एक ट्रेन खड़े हुए एक आदमी को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है। तो ये जो चाल है ना, ये किलोमीटर प्रति आवर में दे रखी है, जो हमारा आंसर है उसमें। तो सबसे पहले हमारे चाल का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। क्या होती है? दूरी बटे में समय। दूरी कितनी दे रखी है? 480 और समय दे रखा है 24 सेकंड। 24 दूनी 48, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर में बनाएंगे तो 18 बटे में 5, 5 चौके 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति आवर। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वो सेकंड में पूछ रहा है तो 20 मीटर प्रति सेकंड है। अगर किलोमीटर में पूछ रहा है तो 18 बटे 5। देखो ये मैं बता देती हूँ कैसे करते हैं। 1 मीटर में क्या होते हैं? 1000 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 आवर में कितनी होती हैं? 3600 सेकंड होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3600 बटे में 1000। 2 8 2 पंजे 5 चौके 18 चौके 72। ये इस वजह से होता है। ठीक है, ये बात अगर आपको पता है और ये आपको कन्वर्ट करना आ रहा है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है आपके लिए। ठीक है, अगर मीटर सेकंड में पूछे तो ये है, और किलोमीटर आवर में पूछे तो ये है आंसर। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए दंड चित्र में 6 दुकानदारों द्वारा बेचे गए कलमों की संख्या प्रतिशत के रूप में दर्शाई गई है। ठीक है, यदि सभी दुकानदारों द्वारा बेचे गए कमलों की कुल संख्या जो है कलमों की कितनी है? 600 है। तो S1 द्वारा बेची गई कलमों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल तो क्या है हमारे पास? 600 है। और S1 की कितनी है? 30% है। तो इसका 30% निकाल दो। 6 3 18, 180 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन। यानी कि इसने क्या कहा है कि 600 तो टोटल कलम थी और हमें बतानी किसकी थी? S1 की बतानी थी। S1 में कितना है? 30% है। तो कितना आ जाएगा? 180 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है? नीचे दिए गए पाई चार्ट में 8 राज्यों द्वारा कॉफी के कुल
कुल उत्पादन को प्रतिशत में दर्शाया गया है। कुल उत्पादन 20,000 है। एक विशिष्ट राज्य द्वारा कॉफी के उत्पादन को इन सभी 8 राज्यों द्वारा कॉफी के कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया है। J1 निकालना है, J2 और फिर उसमें मान पुट करना है। तो J1 कैसे निकालना है, क्या कहा है इसने, A, D, F तथा G द्वारा कॉफी का औसत उत्पादन। A में कितना दिया हुआ है, इसमें ठीक से दिख नहीं रहा पर मैं बता देती हूँ आपको। A में दिया हुआ है 15 और D में कितना दिया हुआ है, D ये रहा 5 और F में कितना दिया हुआ है 4 और G में कितना दिया हुआ है 2। तो कुल कितना दिया हुआ है ये 20, 24 और 2 26% दिया हुआ है और कुल कितना है 20,000 है। तो 20,000 का 26% यानी कि 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 एक 5200। कुल कितने हैं ये 1 2 3 4, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, 1300 यानी कि जो J1 की वैल्यू आ गई हमारी वो आ गई हमारे पास 1300 आ गई है। ठीक है, तो J2 निकाल लेते हैं। J2 क्या है, राज्य B, C, H द्वारा कॉफी के उत्पादन का योग। B है हमारा 19, C है 21 और H कितना दिया हुआ है 3। इनका योग करना है। 9 और 1 10 और 3 13, हासिल 1 3 और 1 4 यानी कि 43% है। लगा दो, ये ना उड़ रहा है बार बार। %43 है तो 20,000 का 43% कितना आ जाएगा 2 3 6 2 चौके 8। ठीक है, तो ये क्या निकालना है J2 में से J1 यानी कि 8600 में से 1300 माइनस करने हैं 3 7 जो 7300 क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार फिर समझ लो, J1 क्या है, A, D, F और G द्वारा कॉफी का औसत उत्पादन है। मैंने पहले भी बताया था औसत वही है जितने दे रखे उससे भाग कर दो। तो ये क्या किया हमने, तीनों को जोड़ के 26% आया। तो 20,000 का 26% हमारा 5200 आया था। तो 4 से औसत निकालने के लिए हम इसे 4 से डिवाइड कर देते तो हमारा 1300 आ गया।